जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल ने कैंपेनिंग गुजरात से शुरू करी थी और गुजरात में जब उन्होंने इस बात का दावा किया कि भाई यहाँ पर हमारी ही सरकार बन रही है, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, उसको देखकर एक पल के लिए तो शायद गुजरात के भी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उन सभी को लगा होगा कि यार कहीं इस आदमी की बातों में सच्चाई तो नहीं है, क्योंकि पंजाब की अप्रत्याशित जीत इनके साथ थी। सभी ने देखा था कि पंजाब में इन लोगों ने क्या कुछ किया था, तो ऐसे में एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड वाली बातें चल रही थी। लेकिन चुनाव में वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें अक्सर दिखती हैं वैसी होती नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल्स में यही चीज़ कही गई भैया भाजपा जीतने वाली है, और उसके बाद जब नतीजे आना शुरू हुए तो कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव की जो एक पूरी एक ठसक भरी हुई थी आम आदमी पार्टी के अंदर, वो कहीं ना कहीं गायब हो गई। क्योंकि सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी इनकी सत्ता जाती हुई दिख रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 19 सीटों पर 30% से ज़्यादा वोट मिले। 96 सीटों पर तो उन्हें 10% वोट भी नहीं मिले और महज 5 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। हिमाचल में तो इनके हाथ कुछ लगा ही नहीं है। लेकिन पंजाब में जो इनको अप्रत्याशित जीत मिली थी, उसके बाद से बहुत से राजनीतिक पंडितों ने आम आदमी पार्टी को भाजपा का सबसे बड़ा चैलेंजर घोषित किया था। एमसीडी चुनाव के नतीजे में आम आदमी पार्टी ने कम अंतर से ही सही, लेकिन भाजपा को सत्ता से बेदखल तो किया ही, तो इसे अरविंद केजरीवाल की बादशाहत का नाम भी दिया गया। लेकिन जैसे ही गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आना शुरू हुए, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चैलेंजर होने वाले और पीएम नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल के विकल्प होने के तमाम दावे फुस हो गए। गुजरात विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी महज 5 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी का खाता खुलना भी दूर की बात है, प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त होने की नौबत आ गई। गुजरात में ये कंडीशन तब बन रही है जब अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कई जगहों पर लिखित में दावे कर दिए थे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कई जगहों पर तो केजरीवाल ने सूत्रों के हवाले से आईबी की रिपोर्ट तक का हवाला देते हुए कहा था कि छोटे मार्जिन से ही सही, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार ही बनेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिखित में दिए गए वो तमाम दावे हवाई जहाज साबित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तो पहले से ही कहा जाने लगा था कि आम आदमी पार्टी ने अपनी हार को महसूस कर लिया है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने वहाँ ज़्यादा मेहनत करी ही नहीं और पूरा का पूरा जोर गुजरात में लगा दिया। मान भी लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए ये सब पॉलिटिकल स्टंट किए थे, लेकिन दिल्ली मॉडल के साथ फ्री बिजली पानी, बेरोजगारों को भत्ता, महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसी कई गारंटियों के बावजूद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी कोई चमत्कार करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई। जबकि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एमसीडी चुनाव की जीत के बाद यही दावा किया था कि अब गुजरात और हिमाचल में भी चमत्कार होगा। चमत्कार की आस में बैठी आम आदमी पार्टी गुजरात के में कांग्रेस के शांत होने के बावजूद कोई कमाल नहीं कर सकी। जबकि गुजरात में राहुल गांधी केवल एक दिन के दौरे पर गए थे, इसके बावजूद रुझानों में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से कहीं आगे। गुजरात में अरविंद केजरीवाल के पास भाजपा के सामने खुला मैदान था। केजरीवाल ने गुजरात में हिंदू और हिंदुत्व की बात कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करी। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा जैसे नेताओं की फौज ने गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईशुदान गढ़वी को सीएम फेस बनाया गया, जो पत्रकार रहने के दौरान भाजपा सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करके सुर्खियों में आए थे। वो भी भाजपा के सामने हारते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सबके बावजूद गुजरात में चमत्कार तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी दहाई के आंकड़े को भी छूने के लिए तरस गई। इस कंडीशन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की इतनी बुरी क्यों पिटी। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को भी दिल्ली और पंजाब जैसा मान लेते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक को लगता है कि दिल्ली में रेवड़ी कल्चर के जरिए और पंजाब में किसान आंदोलन का समर्थन कर सत्ता मिल सकती है, तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हिंदुत्व के साथ दिल्ली मॉडल यानी फ्री बिजली पानी के साथ अन्य रेवड़ियों की बात कर सत्ता मिल जाएगी। लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता दिल्ली और पंजाब की जैसी नहीं है। इन प्रदेशों की पारंपरिक सियासी लड़ाई में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि इन राज्यों के मतदाताओं को फ्री बिजली पानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल और रेवड़ी कल्चर इतना ही शानदार होता तो इसी साल हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को जीत मिल जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी और अवैध कॉलोनियों में रहने वाले मजदूर वोट बेस के चलते केजरीवाल को चुनौती नहीं मिल पाती। लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में दिल्ली जैसी स्थितियां नहीं हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल और रेवड़ी कल्चर ढेर हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एमसीडी चुनाव जीत लेने या गुजरात में कांग्रेस को वोट काटकर खुद को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर देने भर से केजरीवाल को बादशाह का खिताब नहीं दिया जा सकता। राहुल गांधी अभी भी उनसे कहीं आगे है और देश के हर राज्य में कांग्रेस की पकड़ अभी भी है और नरेंद्र मोदी के सामने चैलेंजर बनने की सोच रहा है केजरीवाल को अभी राहुल गांधी से ही पार पाना होगा, क्योंकि राहुल गांधी अभी की कंडीशन में तो मुझे अरविंद केजरीवाल से आगे ही दिख रहे हैं। और गुजरात विधानसभा के चुनाव में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल अक्सर लिखित में किए हुए दावे खुद से ही करते हैं।
मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।